मिशन कश्मीर में आज बात जम्मू रीजन के बिश्रा सीट की करेंगे। यहां पर 1 अक्टूबर को आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। उससे पहले प्रचार इस वक्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बड़े चुनावी मुद्दे इस रीजन में क्या है और जनता के मन में क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। कश्मीर घाटी में गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए तमाम दल पूरी ताकत में जुटे हैं। तीसरे चरण में कुल 40 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से 26 सीटें जम्मू रीजन की हैं, जबकि 24 सीटें कश्मीर की हैं। वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है, इसलिए प्रचार अब चरम पर पहुंच चुका है। आखिरी फेज में 24 सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। जम्मू की विश्नह विधानसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद रोचक है। जम्मू कश्मीर में 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरे फेज का चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को यहाँ पर होगा और जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर अब तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है। और बताया ये जा रहा है कि इस बार जो जम्मू की सीटें हैं वहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में है। इस समय हम जम्मू की बिश्ना सीट पर यहाँ पर मौजूद हैं और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ पर नेशनल प्रेसिडेंट रहे एनएसयूआई के नीरज कुंदन को चुनाव मैदान में उतारा है। अभी भी वो एआईसीसी के सेक्रेटरी यहाँ पर हैं और इसके साथ ही साथ जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर राजीव जो हैं उनको चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा है। पिछली बार इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा था। कमल अरोड़ा यहाँ से चुनाव जो है वो जीते थे। चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा स्मार्ट मीटर और बिजली के बेहिसाब बिलों का है। जैसे कि अभी मीटर का बड़ा मुद्दा है, हर जो आम बंदा है उसके 4 से 5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। वो इतना नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। पहले बंदे के 500-600 1000 1200 तक ठीक था, अभी 5000 रुपया बिल बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि बिजली एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? बहुत बड़ा है। बिजली का तो बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत बड़े हैं, स्मार्ट मीटर लग गए हैं, तो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो गया है। उनको कोई मिलता भी नहीं है, कोई कंसेशन भी नहीं मिलती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ रहा है और दूसरा मतलब थोड़ा गरीबी भी बढ़ रही है। अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे भी देखना ज़रूरी है। और कहीं ऐसा कोई डेवलप नहीं हो रहा है। जैसे भी नई सरकार आती है वो कुछ बनाना चाहती है लेकिन नहीं बन पा रहा है। बिश्ना का विधायक कौन होगा ये फैसला जनता को करना है, लिहाजा सभी उम्मीदवार जनता की अदालत में लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है, साथ ही आरोपों का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बिश्ना सीट के ऊपर कोई मुकाबला किसी अपोजिशन पार्टी से है ही नहीं। ये मार्जिन की बात है। बिश्ना की जनता ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सोच का साथ दिया है। पिछले इलेक्शन में हालांकि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ से जीते थे, तो लेकिन अभी का अगर आप माहौल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जो है वो उसका विश्वास है, उम्र के जनता हमारे साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आज जवाब दे कि इंजीनियर रशीद को जेल के अंदर चुनाव किसने लड़ाया, किसकी सरकार थी केंद्र में? भारतीय जनता पार्टी। आज इंजीनियर रशीद किसके कहने पे बाहर आया? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है इंजीनियर रशीद के गोद में बैठ के तो चुनाव लड़ रही है और हमें सर्टिफिकेट देने की मांग कर रही है। जिस बीजेपी की आप बात करते हैं उसे अगर यूपी में सबसे बड़ी रियासत है, केंद्र का रास्ता जो यूपी से होके जाता है, उसमें अगर किसी ने रोकने का काम किया तो केवल मात्र समाजवादी पार्टी ने काम किया है, अखिलेश जी ने काम किया है, हमारे वर्करों ने, साथियों ने काम किया है। आज भी जो भारत की बीजेपी सरकार बैसाखियों पे है वो हमारे ही कारण है। उसके बाद जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, ये कांग्रेस इस रियासत में 5-7 सीटों के ऊपर कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस जो है हमारे साथ इंडिया अलायंस में बेशक है, वहाँ केंद्र में हम, ये चुनाव जो है फ्रेंडली हो रहा है। चुनाव में जीत हासिल करने के मकसद से सभी नेता प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। मतदान से पहले मतदाताओं के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी जरूरतों को लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। बिश्ना में मुद्दे तो बहुत हैं जी, इधर कोई विकास नहीं हुआ बड़े सालों से। जो भी एमएलए बनता है इधर बिश्ना, पहली बात है बिश्ना के मिनिस्टर कोई नहीं बना अब तक।
मेरी जितनी मैंने वो देखी है, बिश्नाह में कोई मंत्री नहीं रहा जिसकी वजह से बिश्नाह में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। किसी किसी का विकास कर रहा है, सड़कें देख लो, स्कूल की हाल देख लो, गवर्नमेंट स्कूल्स देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो, कोई किस्म का भी विकास नहीं हुआ बिश्नाह में। जम्मू कश्मीर में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में काफी उत्साह देखने को मिला था, लिहाजा आखिरी फेज में भी माना जा रहा है कि वोटर बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे। बिश्नाह से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।